कुंवारी क्यों है माता वैष्णो देवी? माता के अधिकांश स्वरूप सुहागिन की तरह पूजे जाते हैं। फिर माता वैष्णो देवी कुमारी कन्या रूप में क्यों पूजी जाती है? त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वर में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदि शक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकेगी नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि माँ आदि शक्ति के सत, रज और तम को दिखाने वाले तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को यह भी पता चल गया कि यह कन्या माँ आदि शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुट्टा नाम दिया। त्रिकुट्टा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुट्टा को यह पता चल गया था कि वह भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वर के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी तरह घोर तप करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यानमग्न कन्या को देख बहुत चकित हुए। उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कौतूहलवश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? कन्या ने भगवान को विनय पूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुट्टा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुट्टा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नी रहने के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के लिए अपहर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर आघात पहुंचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा तप अभी भी कम है, तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया है। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप करना आरंभ किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार से प्रकाशित होता था।
भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध कर उसे हराया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपने नगर को लौटने लगे। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा को दिया अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वर के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान रुकवा दिया। श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंचे। प्रभु उनके पास कुछ पल रुके, पर त्रिकुटा उन्हें पहचान ही न सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया, पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाप न पाई। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया, परंतु आप इस परीक्षा में सफल ना हो पाई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, भगवान ने कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में मैं व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कलयुग में मैं जब कल्कि के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो, मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगे। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप करने के लिए आ गई। वही माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है।